राजस्थान में उपचुनावों को लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो गई। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी। इसी कड़ी में उपचुनाव के लिए दोनों बड़े दल टिकटों को लेकर मंथन कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1-2 दिन में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके साथ ही गठबंधन के सवाल पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान में उपचुनाव को लेकर गठबंधन पर फैसला तो हाईकमान ही करेगा, यह फैसला स्टेट में नहीं होता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और मेरी भी 4-5 दिन पहले बात हुई थी। उनका यह कहना था कि हाईकमान स्तर पर ही तय होगा कि क्या करना है। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। राजधानी जयपुर में वस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 31वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को सीतापुरा स्थित एक होटल में हुआ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वस्कुलर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन देश दुनिया से आए वक्ताओं ने धमनियों की समस्याओं के निवारण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। वस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीसी गुप्ता ने बताया कि वीएसआई की स्थापना 1994 में चेन्नई में हुई थी और आज इसके 700 से अधिक सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एम्पुटेशन फ्री इंडिया की स्थापना करना है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉक्टर वी बालाजी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक डेलीगेट देश भर से आए। इस देश के बाहर के भी 50 लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता है। मैं वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का अभी प्रेसिडेंट हूँ। वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1994 में चेन्नई में शुरू हुई थी। जब शुरू हुई थी तो हमारे करीब 25-30 मेंबर थे। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 साल में अभी सोसाइटी में हमारे 700 से ज़्यादा मेंबर हैं। हर साल हम 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक मिड टर्म जो जून या जुलाई में होती है, जिसमें बेसिकली हम ट्रेनीज़ को पढ़ाते हैं जो वैस्कुलर सर्जरी पढ़ रहे हैं, और एक ये एनुअल मीटिंग जिसमें हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। वैस्कुलर सोसाइटी का काम है वैस्कुलर सर्जन्स को एक साथ रखना, वैस्कुलर डिजीज़ बीमारियों के बारे में हिंदुस्तान में लोगों को बताना। इसके लिए हम कई प्रोग्राम करते हैं। जयपुर में भी उनमें से एक प्रोग्राम हुआ था जो मैराथन हुआ था वैस्कुलर डे पर। अगस्त 6 के दिन, क्योंकि वैस्कुलर सोसाइटी बनी थी, हम उसको नेशनल वैस्कुलर डे के रूप में मनाते हैं। कि जयपुर में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वैस्कुलर सोसाइटीज़ के साथ में हो रही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वैस्कुलर सोसाइटीज़ एक सोसाइटीज़ की सोसाइटी है जिसमें दुनिया भर की 8 बड़ी सोसाइटी मेंबर्स हैं और हमारी वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया उनमें से एक है। My name is Dr. Balaji. I'm the organizing chairman for this VSACon 2024. This is the 31st conference of such kind, and Jaipur is being the venue of this meeting, mainly because the people gathered here. We want to discuss, deliberate, and we want to send a message to people around so that a lot of awareness created about the vascular diseases in the state of Rajasthan. We have nearly 500 people from all over the country and nearly 50 people from around the world who are participating in this conference. We have discussed various aspects of the diseases, maybe arterial, maybe venous, aortic, carotid, different aspects of the diseases. In India, approximately about 100,000 people lose their limbs mainly because of lack of awareness. And programs like this will send a message to patients and also physicians who are not quite clear about the vascular diseases. And we hope this meeting will send a message loud and clear about all the vascular diseases so that patients seek the advice of the vascular surgeons very quickly and get the diseases treated very early, because our aim of the whole society is saving the limb and saving the life. So the message is, please see a specialist early
we have any symptoms of vascular diseases. Thank you. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श काबरा है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 31वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जयपुर में हम करीबन 500 से ज़्यादा वैस्कुलर सर्जन्स देश भर से एकत्रित हुए हैं। यह कॉन्फ्रेंस के अंदर करीबन 50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे साथ इसमें कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे साथ अलग अलग वैस्कुलर सर्जरी की वैस्कुलर प्रॉब्लम्स की समस्याओं के साथ हम सब डेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जनता का सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, नियमित खाएं। किसी भी प्रकार की पाँव के अंदर, छाती के अंदर, दिमाग में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर धमनी की दिक्कत होती है, खून की नसों की दिक्कत होती है, आपसे अनुग्रह है कि आप तुरंत एक वैस्कुलर सर्जन से, अपने स्पेशलिस्ट से आप तुरंत मिलें और इस बीमारी से जो है जो अपन समाधान जो कर सकते हैं वो आप करें। हमारा उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस से जो है जनता के अंदर जागरूकता फैलाना, फिजिशियंस के अंदर एक नॉलेज बेस बढ़ाना, यही हमारा मेन मकसद है। इसी कॉन्फ्रेंस के तहत हमने 4 अगस्त को एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड जयपुर हाफ मैराथन भी ऑर्गेनाइज़ करी थी, जिसके अंदर करीबन 2300 धावकों ने पार्टिसिपेट करा था। रविवार को आयोजित इस हाफ मैराथन के अंदर रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा, लोगों में बहुत उत्साह देखा गया और उसी प्रकार का उत्साह आज की तारीख में हमको यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार की वैस्कुलर डिजीज़ पे विचार करके और जनता को किस प्रकार से उसका हम लाभ दे सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। भीलवाड़ा से खबर, जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 थीम स्वच्छ भारत के तहत जिला पंचायत समिति व ग्राम पंचायत स्तर पर दौड़ आयोजित होने जा रही है। सभी पंचायत समिति मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय 22 अक्टूबर को 500 व्यक्ति इस दौड़ में भाग लेंगे। दौड़ में सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, खिलाड़ी, समस्त राजकीय कर्मचारी, परिवार के सदस्य, स्थानीय समुदाय, महिलाएं, छात्र छात्राएं, एनजीओ, ट्रस्ट, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं, व्यापारी, स्थानीय नागरिक आदि भाग लेंगे। मांडल पंचायत समिति के विकास अधिकारी गुलाब गुर्जर ने बताया कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 के तहत दौड़ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक स्तर व ग्राम स्तर पर आयोजित होने जा रही है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे यहाँ पर फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसके अंतर्गत 22 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे और एक रन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन दौड़ में सभी जनप्रतिनिधियों को, स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, छात्र छात्राओं को तथा ट्रस्ट इत्यादि के जो भी लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया गया है तथा इसको बहुत ही बेहद रोचक बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसको प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छे तरीके से बेहतरीन इसका कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाए। भीलवाड़ा से खबर, जहां जिला कलेक्टर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक पेट्रोल की बोतल लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गया और आत्महत्या का प्रयास करने लगा। जैसे ही वो मौजूद पुलिसकर्मियों को अब उसकी भनक लगी तो पुलिसकर्मियों ने उसे रोका। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफी समय तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पत्नी और बच्चों के मायके चले जाने के बाद परेशान पति अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंच गया और सुसाइड करने लगा। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबसे बड़े मेरे साला जी मर गया तो उसके बाद भी मैं 15-20 दिन रह के आया हूँ। मेरा बच्चा बीमार है, उसके 24 दिन रह के आया हूँ। उसके बाद में मेरे 2 बड़े सासू थी, यानी मेरे घर वाली से बड़ी वाली बहन, उन दोनों को ससुराल खंदा दिया। तो उसके बाद में मेरी घरवाली को नहीं खंदाएगा तो फिर मैं मेरे बच्चों को लेके आ गया। उसके अगले बाद में उसने केस कर दिया। मेरे बच्चे के दिल में छाई थी, टेबलेट भी पीता है, बस टेबलेट भी है। ये एक टेबलेट नहीं दूँ तो उसको नींद नहीं आएगी। उसको 3 रोज हो गया। फिर बाद में वो टेंशन के बाद फिर क्या करेगा, कलेक्टर के सामने मरेगा नहीं तो क्या जिएगा क्या। पेट्रोल लेके गया बोली, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा। या तो कुछ इंसाफ कराओ या खुद मारना। चीज चाहिए मेरे को। मेरी समाज वाले भी बैठने के बाद में भी वो साला उससे 2,000 रुपये खा लेते, उससे 2,000 रुपये खा लेते, उसके बाद में कुछ काम ही नहीं करते। जोधपुर से खबर, जहां यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा
2 दिवसीय दौरे के दौरान सर्किट हाउस में सुबह जन सुनवाई करते हुए जनता की शिकायतों के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को 15 दिन में समाधान के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के बाद मंत्री खर्रा ने मीडिया से बात करते हुए अहम मुद्दों पर बोले। उन्होंने निकायों के बंटवारे के सवाल के जवाब में कहा कि हमारी सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, एक शहर एक निकाय हो। उन्होंने सफाई भर्ती पर कहा कि सरकार पूरी भर्ती नए सिरे से कर रही है, इसे किसी प्रकार की कमी न रहे, इसका पूरा प्रयास है। देखिए भैया, 7 उपचुनाव होने, एक भारतीय जनता पार्टी की सीट हमारे माननीय विधायक हमें बीच में छोड़कर चले गए, इसलिए रिक्त हुई है। 6 सीटें विपक्ष की रिक्त हुई हैं। हम 7 सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और हमारा प्रयास ये होगा कि हम 7 की 7 सीटें जीतें। लोकसभा चुनाव की तरह अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो मुश्किल हो सकती है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना नीति निर्धारण करने को स्वतंत्र है। गठबंधन तो हरियाणा में भी हुआ था। जनता गठबंधन को किस रूप में लेती है, सारा इस पे निर्भर करेगा। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि राजस्थान की जनता पिछले 10 महीने में हमने जिस प्रकार पेपर चोरों, पेपर डकैतों, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने जिस प्रकार से, चाहे सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे दूसरी ऊर्जा हो, उसके उत्पादन के लिए जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, 21 जिलों की ARCP के लिए मध्य प्रदेश के साथ जो समझौता हुआ है, हमारी यमुना जल के लिए हरियाणा सरकार के साथ जो समझौता हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बूते हमें ये पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। तो कहीं ना कहीं सर कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। पिछले महीने भी आपको एक विधायक ने शिकायत की थी। भीलवाड़ा में आयुक्त राजस्थान जयपुर व जिला कलेक्टर नमित मेहता के आदेश अनुसार चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चैतेंद्र पुरी गोस्वामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा दलों द्वारा भीलवाड़ा जिले में 8 खाद्य नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रथम जांच दल द्वारा मैसर्स नंद किशोर सॉल्ट ट्रेडर्स, महिला आश्रम रोड और भीलवाड़ा से लाल मिर्च पाउडर और राजगिरी आटा और भगर सिंघाड़ा आटा और काला नमक व हल्दी पाउडर का नमूना लेकर मिलावट की आशंका पर 600 किलो लाल मिर्च पाउडर व 120 किलो हल्दी पाउडर को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से रिपोर्ट प्राप्त होने तक विक्रय न करने के लिए पाबंद किया। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा सेवा बस्ती 132 KV डग पर रहने वाले घुमतू परिवारों के द्वारा शरद पूर्णिमा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें महिला पुरुषों ने देशभक्ति गीत, हनुमान चालीसा और विभिन्न प्रकार के खेल आदि आयोजित किए। वहीं सामूहिक रूप से खीर प्रसादी वितरण की।